एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका छोटा सा बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा, बेटा पापा आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा बोला, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं बताऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। सुनकर बेटा दुखी हो गया और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्यों पूछा। पर एक आध घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, जवाब आया, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। व्यक्ति ने कहा, सॉरी बेटा, मैं एक घंटे में 100 रुपये कमा लेता हूँ। थैंक यू पापा, बेटे ने खुशी से बोला और तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहाँ से उसने अपने गोले तोड़े और ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। पापा मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं आपसे आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, इस आपाधापी भरी जिंदगी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिनेत्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। एक बार दिनेश नाम का लड़का एक लड़की से प्यार करता था। दिनेश की अधूरी कहानी। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है वो नहीं पता चलता है। हर रोज उस लड़की से मिलता था, दोनों बहुत देर तक बातें करते थे। और ऐसा क्या हुआ जो अभी तक सब कुछ अधूरा सा है? दिनेश में अपना प्यार सच्चा था। आज की दुनिया में तो प्यार शब्द बनकर ही रह गया है। लेकिन प्यार के बाद शादी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्यार तो हर कोई कर सकता है, पर प्यार की मंजिल उसे मिल जाए, ये बहुत कम होता है। ये लड़का आज भी उसी गांव में रहता है और कुछ जा भी नहीं है। उसे अपनी मंजिल भी नहीं मिली और इंतजार से भी कोई फायदा नहीं था। आइए जानते हैं दिनेश की अधूरी कहानी। एक दिन दिनेश ने कहा कि हम दोनों शादी कब करेंगे? ऐसे तो हम बहुत समय हो गए हैं, समय तो बीता जा रहा है, पर हम दोनों अभी तक शादी के बंधन में बंधे नहीं हैं। दोनों ये बात जानते थे कि हमारी इच्छा शायद ही होगा, पर दिनेश ने कहा कि हम पूरी कोशिश तो कर सकते हैं। लड़की ने कहा कि हमारी कोशिश भी बेकार ही है, हम चाहकर भी दोनों शादी नहीं कर सकते। दोनों बातें करके ही देखते रहे थे। एक दिन दिनेश को पता चला कि वह लड़की बीमार हो गई है। दिनेश भी उसके घर मिलने गया था। गांव में एक डॉक्टर था, उसने उस लड़की का इलाज किया पर बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। बाद में लगभग इस बात को 10 दिनों में आंकलन किया गया था। लड़की की तबीयत और भी खराब हो गई थी और एक दिन वह लड़की दिनेश को छोड़कर चली गई। उसी दिन से दिनेश पागल सा हो गया था, वह कभी ठीक नहीं हुआ। आज भी दिनेश उसी गांव में पागल की तरह चक्कर खा रहा है। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि वह पागल कैसे हो गया। उनके प्यार की अधूरी कहानी आज भी उसी गांव में है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही है। इस बात का पता दिनेश के दोस्त को था।
कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में ऐसी भी हो जाती हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। हम कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस लड़के के साथ वह अब कुछ सोच भी नहीं सकती थी कि अब वह क्या करे। उसकी ज़िंदगी अब अच्छी हुआ था, कुछ प्यार सफल हो जाता है, कुछ मंजिल नहीं मिली है। मेरी अधूरी कहानी, दुख भरी प्रेम कहानी, हिंदी में प्यार की कहानी, जिसने हमें ये बात बताई और हमने आपको सुनाए। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ऐसी कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी दूसरी इंटरेस्टेड कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।